प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम फिर क्लास 7th सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 2 द किंग्स एंड द न्यू किंग्स एंड किंगडम्स की जो एक्सरसाइज कर रहे थे उसके बाकी क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वर द टू मेजर सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ चमन्नास। कौन से दो अहम शहर जो थे जो चमन्नास के कंट्रोल में थे। आंसर इसका है, दिल्ली एंड अजमेर वर द टू मेजर सिटीज दैट वर अंडर द कंट्रोल ऑफ चमन्नास। दिल्ली और अजमेर दो बड़े शहर थे जो चमन्नास के कंट्रोल में थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द राष्ट्रकूटा बिकम पावरफुल। राष्ट्रकूटास कैसे ताकतवर बन गए। आंसर इसका है, इन द मिड 18th सेंचुरी 18वीं सदी के वस्त में दांती दुर्गा राष्ट्रकूटा चीफ, दांती दुर्गा जो कि राष्ट्रकूटा चीफ था, ओवर थ्रू हिज चोलेकिया ओवरलॉर्ड, उसने अपने ही एक बादशाह को तख्ते से हटाकर एंड परफॉर्म्ड रिचुअल, और एक रस्म निभाई या रस्म कुशाई की, जिसका नाम था हरियाणा गरबा विच लिटरली मीन्ट द गोल्डन वार्म, जिसका माने बनता है गोल्डन वार्म। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द न्यू डायनास्टीज डू टू गेन एक्सेप्टेंस। नई जो डायनास्टीज बनी उनकी एक्सेप्टेंस कैसी लोगों में आ गई, लोग उनको कैसे एक्सेप्टेंस करते थे। टू गेन एक्सेप्टेंस द न्यू डायनास्टीज took on new titles, performed religious rituals which would make them part of Kshatriyas, and engaged in warfare to assert their power and grow kingdoms for themselves. एक्सेप्टेंस हासिल करने के लिए नई डायनास्टी जो थी, दे टुक न्यू डायनास्टीज और न्यू टाइटल्स, वो नए टाइटल्स नाम अपने ले रहे थे। परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स, कुछ मजहबी रसूमात वो निभाते थे या मजहबी रसूमात अंजाम देते थे। विच वुड मेक देम पार्ट ऑफ खिस्टरियाज, जो उनको खिस्टरियाज के हिस्सा बनाते थे। एंड एंगेज इन वारफेयर, फिर वो जंगों में हिस्सा लेते थे। एसर्ट देयर पावर, अपनी ताकत दिखाते थे। एंड करो किंगडम्स फॉर देमसेल्व्स, इस तरह से वो अपनी किंगडम्स बनाते थे और लोग उनको एक्सेप्ट करते थे। व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन वर्क्स वर डेवलप्ड इन द तमिल रीजन। तमिलनाडु के इलाके में उस दौर में यानी चोला एम्पायर के दौर में कौन कौन सी इरिगेशन यानी आपाशी काम अंजाम दिए गए। द इरिगेशन वर्क्स डेवलप्ड इन द तमिल रीजन वायर वेल्स, इरिगेशन काम जो वहाँ पर जिनकी तामीरात हुई वो थे, वेल्स बनाए गए। टैंक्स टू कलेक्ट रेन वाटर, बड़े बड़े टैंक्स बनाए गए ताकि बारिश का पानी जमा किया जाए। एंड रिवर चैनल्स, और दरियाओं से चैनल्स बनाए गए। एम्बैंकमेंट्स बनाए गए ताकि टू प्रिवेंट फ्लडिंग, सैलाब को रोकने के लिए वहाँ पे एम्बैंकमेंट्स यानी दीवारों पे ये दरियाओं के किनारों पे एम्बैंकमेंट्स बनाए गए, बांध बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द चोला टेम्पल्स। जो चोला टेम्पल्स थे उनके गिरद नवा में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकम द न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट्स, जैसे आपने पढ़ा है कि चोला टेम्पल्स के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग रहने लगे, सेटलमेंट्स हुई। विच ग्रो अराउंड देम, दीज वर द सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट्स प्रोडक्शन, यानी बहुत सारे दस्तकारियाँ वहाँ पे हुआ करती थी। दे वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, वो खाली सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी। दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ एज वेल, वहाँ पे बहुत सारी इकोनॉमिक, इक़्तिसादी और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हुआ करती थी। इस तरह से इस लेसन की जो एक्सरसाइज थी, टेक्सचुअल एक्सरसाइज थी, वो कंप्लीट हुई।
تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہم نیا چیپٹر اٹھائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.